चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच पर आ चुका है। हमारे बड़ा भाई पंजाब से बिलोंग करता है, संग्राम भैया। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल मंच पर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बड़े भाइयों को नमन प्रणाम, सभी बहनों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। तो साथियों, सुबह सुबह की इस बेला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत भाई, थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बुलाया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो साथियों, अभी थोड़े दिन शेष बचे हैं, आज 20-22 दिन, मे भी मिड जून में कुछ ना कुछ सिस्टम की तरफ से हमें मिल जाए। बहुत विड्रॉवल्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं तो लिस्टिंग तक का हमें वेट करना है। लिस्टिंग के बाद हम सभी की जो है क्या लो जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, जो यू टर्न लेने वाला है। अभी हम, क्योंकि हम इस समय जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया साथी, सभी के सभी 5वें या 6ठे लेवल पे पहुंच चुके हैं और ओल्ड फंड भी रिलीज होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। वो टाइम टू टाइम जिस डेट से आपने लगाया है आपको रिलीज हो जाएगा। तो सिस्टम अभी जो फंड रिलीज हो रहा है इस समय, ध्यान से ये बात नोट कर लीजिएगा। जो फंड हमें ओल्ड फंड जो रिलीज होने जा रहा है, लिस्टिंग तक उस फंड को अपने वैलेट में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि कई बार हम कोशिश करते हैं कि स्टेक पे या यूएसडीटी अर्न पे फंड ज्यादा लगा देते हैं और बाद में मे भी लिस्टिंग के समय ही या दूसरे दिन हमें पता चल जाए कि सिस्टम ने हमें एनएफटी जो है वो इशू करनी है, या उसको जो स्टेक पे किस ढंग से उस फंड को सिस्टम ने हमसे यूटिलाइज करवाना है, किस ढंग से विड्रॉल्स देनी है, तो वो फिर हम थोड़े पीछे रह जाएंगे। तो अभी उसको वैलेट में ही रहने दें। जो रिलीज होगा, जहाँ पे आपका अभी रिजर्वेशन करके वैलेट में आपका फंड आ रहा है, उसको 4-6 महीने के लिए यूएसडीटी अर्न या स्टेक पे ना लगाएं, वेट करें लिस्टिंग तक का। लिस्टिंग तक वो फंड कहते हैं खुला ही रहने दें, उसको कहीं दाएं बाएं यूज ना करें। हाँ, रिजर्वेशन करते रहें और जैसे ही लिस्टिंग कंप्लीट होगी, सिस्टम हमें बताएगा कि आगे हमने क्या करना है। वो नोटिफिकेशन के जरिए सिस्टम हमें सारी गाइडलाइन देता है। तो बहुत बढ़िया होने जा रहा है। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि बड़े शांति से मीटिंग्स में बने रहें। जो भी नोटिफिकेशन नया आएगा उसकी जानकारी मीटिंग्स में मिल जाती है। और अभी आप कतार में सबसे फर्स्ट में हो। जो भी साथी इस समय रिजर्वेशन कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट पायदान पे है इस समय, क्योंकि उनके पास फंड भी भगवान की दया से, ट्रेजर एनएफटी की कृपा से काफी बड़ा हो चुका है। तो आने वाला समय आपका है, किस ढंग से उन्होंने करवाना है ये पता चल जाएगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस थोड़े दिनों की बात है। सभी का जो है वो जिंदगी यूटर्न लेने वाली है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो बहुत ही अच्छे बातें की आपने हमारे तेजर फैमिली के बीच में। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। दिल के बातें मंच का तरफ से, हमारे पूरे तेजर फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद संगम भैया, थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, इतनी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ भरत सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आपका क्वेश्चन हो और शेयर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मंच पर रहिए सर। आपका भी बहुत स्वागत है सर, वेलकम भरत सर। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं लीडर्स, सबका धन करता हूँ, वादन करता हूँ। और सर आज इसमें सर जो यूएसडीटी जो फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जैसे नोवा फाइनेंस में किए थे सर, तो उसका शो करता था, तो उसका कहाँ शो करता है? जो डेली का आना रहता है 4.5%, तो सामने में उसका नहीं दिखाता क्या? इसके बारे में सर कुछ हमको गाइड करेंगे कि यूएसडीटी फाइनेंस का जो
डेली रिटर्न आता है और सामने फ्रंट में शो करता है कि नहीं, अच्छा क्योंकि अच्छा ग्रोथ सर आप है सर, तो उसका भी करता है क्या, ये जानना चाहे। सर यूएसडीटी फाइनेंस में मान लीजिए सर मैं $1000 वहां पर लगा दिया हूँ सर, ठीक है। हेलो सर, सुनाई दे रहा है भरत सर? सुन पा रहे हैं सर, बिल्कुल। हाँ, आप एक काम करिए सर, अपना आईडी को एक बार खोलिए सर। ओके सर। मैं जैसे बता ऐसे एक बार चेक कर लीजिए सर, क्योंकि आपको पता आपको आईडी खोलने के बता दोबारा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लस अपना जो टीम मेंबर है उसको भी आप गाइड करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। लास्ट में चल जाइए बोरोथ फाइनेंस, इकोलॉजी फाइनेंस और नोवा फाइनेंस, लास्ट में यूएसडीटी फाइनेंस में चल जाइए। ओके सर। हाँ, यूएसडी फाइनेंस में आ गए सर। हाँ, यूएसडीटी फाइनेंस में आ गए ना, चला गया ना सर आप? जी। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए आप 10 दिन और 1 महीना के लिए जैसे आप लगाते हैं सर, ठीक है। वहाँ पर मान लीजिए आप वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड देखना चाहता है तो रेट में जाके आप वहाँ पर देख सकता है सर, रिकॉर्ड पर सर, ठीक है। चल जाइए सर रिकॉर्ड। रिकॉर्ड आ गए, यस। हाँ रिकॉर्ड राइट। रिकॉर्ड पे आ गए सर हम। हाँ, रिकॉर्ड में जाके अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं सर। तो रिकॉर्ड में ये है कि हम जो इन्वेस्ट किए हैं उसमें प्लस होते जा रहा है, दिखाई दे रहा है सर, हाँ हाँ, ग्रोथ कर रहा है। जैसे आप 10 दिन के लिए लगाया सर, मैं बता दे रहा हूँ 7 दिन के लिए लगाया हूँ। जैसे आप 5 तारीख को लगाया, ठीक है, तो आपका 15 कंप्लीट हो गया, लेकिन 15 तारीख को आपको वेट करना होगा। 100 रुपए में आपका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट पूरा अमाउंट आपका वॉलेट में आ जाएगा सर, ठीक है। जी सर, जी सर। तो ये है सर, हम यहाँ जैसे ग्रोथ फाइनेंस में किए हैं ना, तो उसका फ्रंट में दिखाता है, तो ये भी कहीं दिखाता है क्या, ये पूछना चाह रहा था। तो खैर इसमें प्लस होते जा रहा है, जो हम डाले हैं इसमें जीटी फाइनेंस में डाले हैं ना, उसके साथ प्लस होते जा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। बिल्कुल ठीक है सर, वो दिखता है क्या, ये पूछना चाह रहा था। थैंक यू सर गाइड करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। काफी लोगों को माइक खोल दिया गया है। पंकज जी आपका भी माइक खोल दिया गया है, अनुज गुप्ता जी आपका भी माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रखिए। आरती सनी जी आपका भी माइक खोल दिया गया है, वेलकम। हेलो, नमस्ते, राधे राधे सर। नमस्ते, राधे राधे। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी जो आईडी है वो अपने खुद के डिसीजन पर अभी 4 जून को एक्टिवेट की है 66 यूएसडीटी से, और मुझे 3000 का रिवॉर्ड मिला है। और अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने जो अपना लेवल अपग्रेड करके फॉर्म कर दिया है, तो अभी मुझे फॉर्म में रिजर्वेशन करना है सर, या फिर और लेवल अपग्रेड करना है? थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें सर, तो बताइए प्लीज। जो आरती दीदी आपका फंड कितना है, थोड़ा ये वाला बताइए हमको, कि आपका लेवल 4 का जैसे 5000 रहना चाहिए, तो आपका 5000 होगा शायद या कम होगा, उनको बताइए एक बार। जी सर, मेरा 5000 प्लस है। अच्छा, तो आप 4 में लगाइए। जी आप ओके 3 सर, में क्यों थैंक लगाएगा, यू। 4 में लगाइए आप, ठीक है। जी वही मैं पूछ रही थी कि फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करना है या आगे और 5 वगैरह अपडेट करना है, यही पूछ रही थी सर, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए। नहीं, आप मेरा बात सुन लीजिए, आप लेवल 4 में लगाइए, जब आपका 10,000 हो जाएगा लेवल का ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। अनुज जी आपका भी माइक खोल दिया गया है। काफी लोगों का माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रखिए। अनुज गुप्ता जी लेवल 5, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। अनुज जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। जी सर।
सर आपका नेटवर्क का इशू हो रहा है सर, एक बार लिफ्ट करके ज्वाइनिंग करिए सर। हेलो अनुज जी, आप एक बार लिफ्ट करके ज्वाइनिंग करिए और टेलीग्राम का जो स्टोरी है उसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और करके फोन करके ऑन करिए, ठीक है? तब आके आप जाइएगा और बहुत ही अच्छा आपका चलेगा नेट, ठीक है? तो बिल्कुल ये कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपना स्टोरी को। और पंकज जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। शमशेर सिंह सर लेवल 6, आपका भी माइक खोल दिया गया है। हाँ प्रणाम सर। अहमद जी सर, जी सर। आप बताइए सर कैसे हैं? बहुत ही अच्छे है सर, आप बताइए कैसा है? वीडियो सब चालू कर देंगे। बिल्कुल सर। जी जी सर, सुना दिया सर। आप बिट्टावल का बारे में बात कर रहा था ना, तो बिल्कुल सर अभी आज 6 तारीख हो गया, तो कंपनी ने जैसे बताया 30 जून को वेट करने के लिए, तो बिल्कुल सर 30 जून तक वेट कर, उससे पहले हम लोग बिल्कुल बिट्टावल कंपनी को देना होगा सभी को, हमको जैसा लगता है ऐसा, ठीक है? तो सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। मैं कंपनी ने दे दिया तो हम लोग अंकित 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 भाई, उसका आवाज सुना दे रहा है अनुज सर का? नहीं सर, अटक गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अनुज सर अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अनुज सर आप एक बार करके ज्वाइनिंग करिए सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, ठीक है? सुना नहीं दे रहे सर। और राजेश कुमार जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल रखिए। और संतोष जी, आपका भी खोल दिया गया है, संतोष भारती लेवल 5। पवन कुमार सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है और काफी लोगों का माइक खोल दिया गया है, और बिल्कुल 1 बाय 1 आके अपना क्वेश्चन रखिए सर। जसवीर सिंह जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। जसवीर सिंह जी, हेलो सर। जी सर। हेलो सर नमस्कार सर। मैं क्या 1 बाय 1 सर, 1 बाय 1 अपना क्वेश्चन रखिए सर। जसवीर सिंह जी आप रखिए, उसका बाद संतोष सर मैं आपको बुला लूंगा। जसवीर सिंह जी आप रखिए। ठीक है सर। राधे राधे। राधे राधे। सर मैं ये कह रहा हूँ, कंपनी ने कल नोटिस में लिखा है कि कमिंग सून, और कंपनी ने पिछली बार नोटिफिकेशन दिया था कि 4 से 6 हफ्तों में जो भी है इसका लाइव हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसके बारे में जी संजय संजय यादव सर, आप मेरे आवाज सुन पा रहे थे? बिल्कुल आइए सर, वेलकम संजय सर। जी सर, जी सर, जी सर। जसवीर सर देखिए, लिस्टिंग के लिए पूरा फाइल लग चुका है, और एक चीज आप जितना नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें एक चीज जो मेंशन सिस्टम कर रहा है उसको बार बार करने का क्यों जरूरत पड़ रहा है, जो कि उस चीज को आप भी जान गए, हम लोग भी जान गए। 30 जून, उसके बाद भी कंपनी को हर नोटिफिकेशन में 30 जून मेंशन करना पड़ता है, इसलिए कि हम लोग को याद रहे। तो उससे पहले कुछ भी सबमिट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए सिस्टम समय दिया कि 4 से 6 हफ्ते में, उसके बीच में भी आपका लिस्टिंग क्लियर हो सकता है। लेकिन बार बार सिस्टम 30 जून का नाम हर नोटिफिकेशन में, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है उसमें 30 जून का नाम इसीलिए लिखा रहता है। 30 जून तक सब कुछ होने वाला, उससे पहले भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कुछ हो सकता है। हाँ सर, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कंपनी ने कहा है कमिंग सून, अगर कमिंग सून बोलता है तो मुश्किल से 10-12 दिन या 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं। जी जी, अब समय काफी नजदीक है, तो उसके इसी जून महीना में बहुत कुछ होने की संभावना बन रही है। क्या सर कंपनी जैसे कि अगर मान लो लिस्टिंग होने जा रही है, तो लिस्टिंग होने से पहले क्या कुछ देने वाली है या नहीं?
जी सर, जी सर। लिस्टिंग से पहले डेली कम्युनिटी से रिक्वेस्ट रहता है कि लिस्टिंग से पहले कुछ अपने कम्युनिटी को विड्रॉल देने की कोशिश करें, और सिस्टम में बोला है कुछ रिवार्ड देने के लिए। तो लिस्टिंग से पहले उम्मीद है हम लोगों को कि एक बार सभी को बराबर में विड्रॉल मिल सकता है, चाहे वो कोई लेवल हो। जी चलिए ठीक है सर। ओके सर। थैंक्स। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो बहुत ही अच्छे से सर अपने गाइड करते हैं हमारे सर फैमिली को। थैंक यू सो मच संजय यादव सर। और पंकज जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। परविंदर सिंह जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। और संतोष सर, भारती जी थे, संतोष जी, हाँ संतोष भारती। हाँ उसको ले रहा था संतोष भारती जी, आपका भी माइक खोल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर पूछना था कि सर ये जो कंपनी $60 USDT लेके जो $1 दे रही थी। हेलो। जी सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए सर। सर वो बोली थी जब चाहे तब $1 ले लो, कंपनी का बात था सर ये। हेलो सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए सर। सर वो सब्सिडी भी लॉक कर दिए। हाँ सब्सिडी वाले भी बोली थी कि तो जब चाहे तब आप $1 ले लो। सर जो नया ऑफलाइन हम लोग तो गर्दी किए सर, वो लोग तो जीना हराम करके रखा है हम लोग। कुछ तो देती कंपनी सर, वो लोग थोड़ा आगे बढ़ के काम करता है। क्वेश्चन यही था संतोष जी आपका? हाँ सर यही था, बाद बाकी तो सर 101% भरोसा है। लिस्टिंग तक हम लोग वेट कर ही रहे। हम लोग समझ नहीं सर, हमारे नीचे वाले अपडेट नहीं समझ रहे ना, हमारे वाले नीचे वाले नहीं समझ रहे, वो बोले फंसा दिए। चलिए मैं अभी क्लियर करता हूँ सर। संतोष जी आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आप बात बोल रहे हैं अभी ना, हकीकत है टीम थोड़ा से प्रॉब्लम करती है, लेकिन यही सब कुछ देखकर सिस्टम टीम को क्लोज किया। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिस्टम टीम को क्लोज किया। विदाउट टीम कंपनी लेवल 6 तक का प्रमोशन सभी का क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में आपको न टीम लगाना पड़ेगा, न कोई टीम परेशान करेगी। तो उस दिशा में सिस्टम जा रही है। और एक चीज है कि जो सब्सिडी आपका $1 लॉक नहीं हो रहा है, वो आपके मेन फंड में आ रहा है, ऊपर वाले वर्ल्ड में। वो डेली का डेली आ जाता है ऊपर। हाँ, जब इनका विड्रॉल का चैनल ओपन होगा तो चाहे आपका रिजर्व का फंड हो, चाहे सब्सिडी का फंड हो, चाहे किसी व्यक्ति का जो 1.5% डेली स्टेक आ रहा है पुराना फंड पे, जहां कंपनी 20% रिलीज की बात किया था, वहां पे कंपनी जो भी इंटरेस्ट बना है वो 100% रिलीज करके मेन फंड में डाल दे रही है, और आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 20% और उसमें ऐड कर दे रही है। तो जैसे ही विड्रॉल चैनल ओपन होगा, चाहे वो सब्सिडी हो, चाहे रिजर्व का फंड हो, चाहे पुराना फंड हो, कोई भी फंड हो, सारा फंड सिस्टम की कंडीशन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अपनी पूरी टीम को, जो लोग परेशान कर रहे हैं उनको मीटिंग में बिठाइए और उनसे बताइए कि सिस्टम 30 जून का जो डेट दिया है, तो 30 जून के बाद जिनकी भी आईडी लॉक है, अभी ओपन नहीं हो पाई है, तो 30 जून के बाद उनकी आईडी बिना फंड डाले आईडी भी ओपन हो जाएंगी और विड्रॉल का चैनल भी ओपन हो जाएगा। तो 30 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर उसके बीच में कोई सुविधा आती है तो सभी के लिए बराबर आएगी। सर वो तो ठीक है, हम लोग को तो पूरा भरोसा है, कंपनी को ब्लाइंड लीव कर रहे हैं हम लोग। सर 30 जून के बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ही कंपनी। जी ओके, ये देखिए सर, उन लोगों को समझाते एक बार क्या करना। बिल्कुल मीटिंग में कोई आना नहीं चाहता सर। संतोष जी ठीक है, आना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हम लोग के पास भी काफी अच्छी टीम है, 6 लेवल रहा है ट्रेजर एनएफटी से। तो हाँ,
हम लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी 1% 2% लोग पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है। जब मीटिंग में आते हैं तो बस पूछते हैं, क्योंकि जब तक सिस्टम आपके सामने अगर लाइव है, चल रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम किसी के ऊपर नहीं होता है। जब सिस्टम क्लोज रहता है उस समय थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये सिस्टम आपके बीच में खड़ा है तो ज्यादा प्रॉब्लम किसी के ऊपर नहीं आ रहा है। बस थोड़ा सा पूछते हैं कि क्या सिस्टम में चल रहा है, उसको बताने का आपका काम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा टीम। और सर जी, जी। हम भी वही दिखा देते हैं 2 साल पहले हम भी पूछते थे अपने अपलाइन से कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है। जब से मीटिंग में आना शुरू किया ना सर, तब से पूछना ही बंद कर दिया। जी सर, जी सर। चलिए सर, ठीक चलिए, है। ओके सर, स्वस्थ ओके। रहिए सब आप सब सर। थैंक यू संजय, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और रविंदर सिंह जी, आपका माइक खोल दिया गया है और वेलकम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये कह रहे हैं सर, जैसे कंपनी जब लिस्टेड हो जाएगी 30 जून को। जी सर। सर रखिए, अपना बात रखिए। तो सर जो हम लोग का ओल्ड फंड है सर, जो ओल्ड फंड हम लोग का है, तो इसको सर ये रिलीज करेगा कि बाहरी कंपनीज में प्रवेश करेगी तब रिलीज होगा सर? अच्छा सर, पुराना फंड के लिए बात कर रहे हैं जो कंपनी 20% के लिए बोला था? जी। जैसे सर हम लोग का जो फंड जो रिजर्वेशन कर रहे हैं, जब कंपनी 30 जून को लिस्टेड हो जाएगी, तो सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जब तक बाहरी कमिटी इसमें नहीं आएगी तो कंपनी रोटेशन कहाँ से करेगी, फंड कहाँ से आप लोग को देगी? जी, चलिए आपको मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, इस रोटेशन को रोकने के लिए ही कंपनी एक कदम उठाया है। अभी मान के चलिए, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आज ट्यूब के टोकन अगर बाहर में आप रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे किसी कंपनी का इंतजार आपको नहीं करना है कि कोई कम्युनिटी आएगी तो मैं अपना टोकन बेचूंगा तो हमको पैसा मिलेगा। वहां कंपनी का हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन रहता है, 2 से 3 लाख डॉलर हमेशा मेंटेन रहता है। अगर कोई कम्युनिटी नहीं भी आती है तो उन लिक्विडिटी फंड से आपको डॉलर मिल जाते हैं। तो आने वाले समय में जो आपने बातें रखे हैं कि रोटेशन की मार्केट लेकर आ रही है, तो चाहे आपके पास जितने डॉलर बन रहे, रिजर्वेशन हो चाहे पुराना फंड हो चाहे कोई फंड बन रहा है, तो आने वाले समय में सिस्टम आपको एनएफटी का मार्केट दे देगा। जब वहां पे मार्केट मिल जाएगा तो हम लोग तो अभी ट्रेजर की कम्युनिटी तो है ही, इसके बाद बाहर की कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जब कोई भी एनएफटी का मार्केट हो चाहे क्रिप्टो का मार्केट हो, जैसे वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होता है तो बाहरी कम्युनिटी भी आ जाती है। तो उस समय जब बाहरी कम्युनिटी आ जाएंगी तो आप अपनी एनएफटी को सेल करेंगे तो वहां कंपनी का लिक्विडिटी भी रहेगा। तो आप जिस रेट में सेल करना चाहेंगे, अगर हजार डॉलर की एनएफटी है, $1000 में सेल कर रहे हैं तो आपको $1000 आपके वॉलेट में मिल जाएगा। तो वहां पे कोई मनी रोटेशन नहीं चलेगा। इसी मनी रोटेशन को बंद करने के लिए कंपनी क्रिप्टो का मार्केट और एनएफटी का मार्केट लेकर आ रही है कि लाइफ टाइम यहाँ पे आप अपनी एनएफटी सेल करिए, वहां खरीदार रहेंगे। अगर खरीदार नहीं है तो कंपनी के लिक्विडिटी से आपको डॉलर मिल जाएंगे। धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू सर, संजय सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परविंदर सिंह जी, आपका भी माइक खोला है सर, वेलकम सर। शंभुनाथ सर, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर, वेलकम सर। चलिए, बलेरलाल कुमार जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है। और जिन साथियों को मैं नाम लेके पुकार रहा हूँ तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन रखिए, और नहीं तो हमारे सारी काफी लीडर मंच पर आ चुका है और बिल्कुल मैं 1 बाय 1 मैं इनवाइट करना जा रहा हूँ आप लोग अभी। जी सर, जी सर, राधे राधे। राधे 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 राधे। जी सर, आप सभी मंचासीन जितने कर गुरुजन हैं, आप सभी को सादर प्रणाम नमन करता हूं। और मैं देवभूमि से, हिमाचल से भोले बाबा जी आपसे बात कर रहा हूं। तो बस मेरा तो यही क्वेश्चन है कि हरदम हमको जो है ना पॉजिटिव रहना चाहिए। बस पॉजिटिव रहने से जो है हमारा सब कुछ ठीक होने वाला है भोलेनाथ की कृपा से। और आप सभी गुरुजन जो मंच चलाए बैठे हैं, आप सभी जो है ना इसमें बहुत
आपकी मुशक्क़त से आज ये जो मंच चले हैं, ये आपकी कृपा से हम सभी जुड़े हैं आपके साथ। और अगर आप ना होते तो आज हम अपने तिनका बन के जो है बिखर जाते। तो इसलिए आप सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं आपको कि आपने मंच इतना बढ़िया से सजा के रखा है और आने वाले समय में भी आपकी जो ये कोशिश है ये हमको कामयाबी की ओर ले जा रही है और कामयाबी शुरू हो गई है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए जो हमारे ट्रेजर परिवार में सभी लोग हैं। और आप सभी गुरुजनों की इतनी मुशक्क़त से जो अभी हमें जो सफलता आज प्राप्त हुई है, ये आपकी ही एक देन है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सभी गुरुजनों को। बस यही कहना चाहूँगा। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। भोले बाबा जी आपको प्रणाम। थैंक यू सर, आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सौरभ सर भी आ चुका है सर। राधे राधे। राधे राधे जी सर। तो चलिए राजकुशल जी, आपका भी कुछ क्वेश्चन थे, आपका भी माइक खोल दिया गया है। वेलकम राजकिशोर जी। चलिए पंकज शुक्ला जी, आपका भी माइक खोल दिया गया है सर। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल रखिए सर। चलिए कोई नहीं है तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ। हम लोगों के बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर आ चुका है, हमारे छोटे भाई अंकित हल्दर। अंकित भाई मेरी आवाज़ सुन पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित भाई गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम। राधे राधे सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंकित भैया। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ। सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को मेरा प्रणाम। मेरा मास्टर अमूल्य साहू सर, संजय सर, राहुल सर, सौरभ सर, डीएस सर, योगेश सर, मंदिर शर्मा सर, उज्जवल सर, रश्मिता साहू सर, मैडम, सुदीप सर और भी जो लीडर्स है उन सभी का मेरा प्रणाम। देखिए, हमें 3 तारीख को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, ठीक है। वो क्या प्रॉब्लम है? जब कंपनी पुराना वाला ओल्ड डिपॉजिट एड्रेस को चेंज करके न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड किया है, उसके बाद बहुत लोगों ने एक्टिवेशन किया। मतलब जिनका सेकेंड टाइम लिस्टिंग के लिए 66 पे एक्टिवेशन नहीं किया हुआ है, उन्होंने एक्टिवेशन किया। तब उनको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिला है कि उनका फंड आईडी के अंदर एसेट में जाकर हिस्ट्री में शो नहीं कर रहा है। मतलब ब्लॉकचेन में तो डिपॉजिट हो रहा है पर आईडी के अंदर वो वैलिड नहीं बताया जा रहा है। तो मैं इसीलिए 4 जून को एक मैसेज दिया कि अभी आप कुछ भी डिपॉजिट मत कीजिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहले आप 0.01 न्यूज से मेरा वॉइस क्लियर है अभी? क्लियर सर, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ, मैं जो बोल रहा था, कोई भी मंच में कोई भी लीडर डिपॉजिट करने के लिए भी नहीं बोलेगा, डिपॉजिट ना करने के लिए भी नहीं बोलेगा। ये पूरा का पूरा आप सभी के ऊपर है। आप डिपॉजिट करेंगे या ना करेंगे वो आपके हिसाब से, वो आप पे जिम्मेदारी है, ठीक है। हम सिर्फ मीटिंगों में नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। रीड करने के बाद इन फ्यूचर क्या क्या होने वाला है एंड क्या क्या हो रहा है एंड क्या क्या होकर आया है, यही सिर्फ हम डिस्कशन करते हैं। एंड जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं ना, उसका सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम आज मैंने बताया, बहुत लोगों ने न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड होने के बाद नोवा निफ्टी में एक्टिवेशन किया, आईडी एक्टिवेशन किया सेकेंड टाइम। मतलब बहुत लोगों ने ट्रेजर फंड से नोवा पर नहीं आया पर वो अभी आ रहे हैं, तो उनका 66 से डिपॉजिट किया पर उनका आईडी एक्टिवेशन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड हुआ है। तो न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड होने के कारण हम जब पहले टाइम डिपॉजिट करते हैं ना, वो ऐड नहीं होता। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं भी आ रहा है,
जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है मैं उनको बोल रहा हूँ, एंड जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है मैं उन लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप पहले 0.01 से आपका आईडी में डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट करने के बाद आपका आईडी में जाकर देखिएगा, एसेट में जाकर हिस्ट्री में कि आपका आईडी में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर होता है तो एकदम परफेक्ट है, अगर नहीं होता है तो और एक बार आप जब सेकेंड टाइम 0.01 डिपॉजिट करेंगे तो आपका आईडी में शो होगा। तो अगर आप ये ना करके ही पहले ही आप 60, 100, 300 यू डिपॉजिट करते हैं, बाई चांस आपका आईडी में शो नहीं हुआ तो फिर वो वैलिड भी नहीं होगा, तो आपका फंड भी लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं 4 जून को एक मैसेज दिया था कि आप बहुत मतलब आपका एक्टिवेशन, आपका जब अकाउंट को एक्टिवेशन करेंगे या और भी कुछ करेंगे तो वो डायरेक्ट आप डिपॉजिट मत कीजिए, पहले आप 0.01 से डिपॉजिट कीजिए। अगर आपका एसेट में जाकर हिस्ट्री में शो होता है तब आप फ्यूचर में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर नहीं शो होता है फिर आप सेकेंड टाइम और 0.01 से डिपॉजिट करिए, आपका शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप कुछ कर सकते हैं, आप आपका आईडी चाहे तो एक्टिवेशन भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। पर इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा कम्युनिटी का मेरे पास मैसेज आया हुआ या आप सर मैंने 30 यूएसडी डिपॉजिट किया पर मेरा शो नहीं हुआ आईडी में। फिर मैंने बोला है कि आप ग्रुप फॉलो नहीं करते, मैंने तो 4 जून को ही पूरा का पूरा मैसेज दे दिया था कि कुछ भी डिपॉजिट करने से अगर आप कर सकते हैं मतलब करेंगे तो उसके पहले आप 0.01 से डिपॉजिट करके चेक कीजिए आपका आईडी में एसेट के अंदर हिस्ट्री में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप बाकी का डिपॉजिट आप कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो वो नहीं कर वो ग्रुप को भी फॉलो नहीं किया तो उनको लॉस भी हुआ। इसलिए मैं सभी के ये बोल रहा हूँ जिसने अभी तक कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है, डिपॉजिट करने का कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहे तो आपके हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट दिखता है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिखता या कुछ रीजन नहीं दिखता डिपॉजिट करने का तो आप नहीं भी कर सकते। पर आप 0.01 आप पहले मतलब ये कर लीजिए तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि आप अगर हम फ्यूचर में जाकर कुछ भी होता है या कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो हमारा फंड लॉस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है ये सर मतलब मैंने तो डिपॉजिट कर लिया 30, फिर आपका ये मैसेज देखा तो मैंने उनको बोला कि आपको पहले ये मैसेज देखना चाहिए। आप उल्टा काम करते आपके डिपॉजिट करके फिर आप 0.01 यू डिपॉजिट करते तो आपको तो सेकेंड टाइम 0.01 यू तो शो हो ही जाएगा आपका आईडी में एसेट में जाकर, तो आपका तो बड़ा फंड $30 तो आपका लॉस हो गया ना। आपको ये पहले करना चाहिए था, डिपॉजिट करने से पहले आपको वेरिफिकेशन करना मतलब देखना चाहिए था कि आपका आईडी में डिपॉजिट शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। इसीलिए एंड बहुत सारा लीडर्स से ये मैसेज को नहीं समझ पाता कि ये मैं मैसेज क्यों डाल रहा हूँ, किस रीजन के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग अगर ग्रुप ओपन किए हैं ना तो हम आप सब लोग को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इसका सॉल्यूशन भी अगर हम लोग को मिलता है तो हम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। एंड ये कुछ लीडर्स ये समझता नहीं है, खुद का बात खुद का ही सब कुछ बोलते हैं, कौन क्या सॉल्यूशन होता है कि नहीं मिलता है, कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम पे है, क्या है कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये कुछ भी लीडर्स लोग नहीं समझते कुछ लीडर्स है हमारे बीच में। तो ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ, मैंने जो मैसेज डालता हूँ वो आप थोड़ा सा रीड कीजिए। अगर आप रीड नहीं भी मतलब देखते, अगर आपको कुछ फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम में मैसेज करेंगे तो मैं बोल दूंगा ये मैसेज क्यों लिखा गया एंड क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस किए हैं, इसीलिए हम आपको ये मैसेज दिए हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसीलिए ये सारा का सारा मैसेज किया जाता है एंड सारा मीटिंग सारा ग्रुप में ये मैसेज कॉन्फर्म किया जाता है, ऐसा ही नहीं किया जाता। आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए हम लोग ये मैसेज डालता हूँ, बिना कोई रीजन के मैसेज डालने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं हर वक्त सभी को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आप पहले ही बड़ा फंड या आपका आईडी एक्टिवेशन मत कीजिए, पहले आप चेक कीजिए कि आपका आईडी में छोटा सा फंड मतलब 0.01 यू डालकर चेक कीजिए कि आपका एसेट के अंदर डीटी में जाकर वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो कोई बात नहीं, तो आप
आपका जो काम है पेंडिंग वो आप कर सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से सेकेंड टाइम 0.01 में डिपॉजिट कीजिए। अगर डिपॉजिट हुआ तो अच्छा है, अगर डिपॉजिट नहीं हुआ तो आप छोड़ दीजिए। या कंपनी अभी मैसेज कोई भी कस्टमर सर्विस अभी रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। रिप्लाई नहीं दे रहा है इसलिए हमको ये मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको देना पड़ रहा है। एंड कंपनी को ये सोचना चाहिए कि जब न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड किया है, कंपनी को भी ये बोलना चाहिए था कि आप पहले 0.01 या कोई भी एकदम छोटा सा यूएसडीटी पहले डिपॉजिट करके देखिए आपका एसेट में जाकर हिस्ट्री में शो होता है कि नहीं होता है। फिर आप जो आपका जो डिपॉजिट होना चाहिए वो आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कंपनी ने तो ये मैसेज दिया नहीं है। ये मैसेज कौन दिया? हमारे ग्रुप के तरफ से ये मैसेज गया कम्युनिटी को। तो मैं ये बोलूंगा कि कम्युनिटी का भी कंपनी का भी ये गलती है। उनको भी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनको देना चाहिए था कि हम न्यू डिपॉजिट एड्रेस का ऐड होने के कारण आप पहले ज्यादा बड़ा फंड डिपॉजिट कीजिए। पहले आप 0.01 या 0.1 यूएसडी डिपॉजिट करके आप पहले चेक कीजिए आपका आईडी में डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है। फिर आप आपका जो काम करना चाहते हैं, कुछ रिवार्ड लेना चाहते हैं तो डिपॉजिट कर सकते हैं। ये कंपनी का भी बहुत बड़ा गलती है, ठीक है। एंड कुछ रिवार्ड को ये भी समझना चाहिए ये मैसेज क्यों आता है, ये मैसेज क्यों कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम फेस होता है, कम्युनिटी का प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं ये मैसेज ग्रुप के द्वारा सारा कम्युनिटी के पास पहुंचाता हूँ कि उनको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ही नहीं पहुंचा सकता। और एक चीज मैं बोलूंगा, देखिए 30 जून आने में और ज्यादा दिन नहीं बचा है, आने ही वाला है। अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एंड कंपनी को भी ये देखना चाहिए कि लिस्टिंग के आगे उनको विड्रॉल भी देना, तो जितना जल्दी हो सके हमारे कम्युनिटी को थोड़ा मतलब थोड़ा भी हो, या 500 यूएसडी या 1000 यूएसडी जो भी हो, कंपनी को विड्रॉल देना चाहिए। अगर कंपनी को विड्रॉल नहीं दिया तो हम सब लोग तो रुकी रहेंगे ना, तो उनका लिस्टिंग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं रहेगा। तो कंपनी को ये भी सोचना चाहिए कि कम्युनिटी हमारा ड्यूटी है, इसलिए हम कुछ डिपॉजिट लिस्टिंग के पहले कुछ विड्रॉल लिस्टिंग के पहले हम हमारे कम्युनिटी को दें, तो वो भी खुश हो जाए। लिस्टिंग के बाद तो हमारा विड्रॉल तो चालू ही होगा। कंपनी ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया, तो इसलिए कंपनी को विड्रॉल लिस्टिंग से पहले देना चाहिए। एंड हम ये आशा भी कर रहे हैं कंपनी देगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी कंपनी को ये मेंशन करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ विड्रॉल लिस्टिंग से पहले हम अपनी कम्युनिटी को खुश करेंगे विड्रॉल में। तो ये कंपनी को सोचना चाहिए, ठीक है। और आप इतना पैनिक मत होइए अभी। एंड पैनिक होने का कोई रीजन भी नहीं, सारा कुछ धीरे धीरे हमारे सामने डिस्क्लोज होता जा रहा है। एंड जैसे ही हमको डिस्क्लोज होता है, आप लोगों को मीटिंग के द्वारा ये सारा कुछ बताया जाता है, तो आप भी खुश रहे। कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप भी वो देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सारा का सारा मतलब जो भी मीटिंग क्रिएट हुआ है इसीलिए क्रिएट हुआ है। कंपनी का नोटिफिकेशन को रीड करें एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है, प्रेजेंट में कंपनी क्या कर रहा है, पास्ट में कंपनी क्या कर चुका है। जब आप एक एक चीज को ना एक साथ कनेक्ट करेंगे ना, तो फिर सारा कुछ आपको क्लियर धीरे धीरे होता दिखेगा। कंपनी को मैं ये सेकंड टाइम बोल रहा हूँ, कंपनी को भी ये सोचना चाहिए जिनको भी विड्रॉल नहीं मिला हो या विड्रॉल बंद करने के बाद जिन लोगों को भी विड्रॉल लगा है उनका विड्रॉल 10 बार 6 बार कैंसिल हुआ, ये कैंसिल होना नहीं चाहिए। और लिस्टिंग के आगे कंपनी को विड्रॉल देना ही होगा, कुछ ना कुछ तो कम्युनिटी को भी खुश करने के लिए देना होगा। इसलिए मैं हर वक्त कंपनी को बोलता हूँ या मीटिंग के द्वारा कंपनी के पास ये बातें पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूँ कि कंपनी को लिस्टिंग से पहले विड्रॉल देना चाहिए। एंड कंपनी का जो भी लूपहोल है, जैसे कि एक लूपहोल ये था जो मैंने प्रॉब्लम बोला, कम्युनिटी को ये प्रॉब्लम आ रहा है डिपॉजिट करने पर भी, न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड करने पर बहुत सारे कम्युनिटी डिपॉजिट किया, अपने आईडी को एक्टिवेशन किया, पर उनका आईडी एक्टिवेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये फर्स्ट टाइम ये जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये कंपनी को बताना चाहिए
आप पहले छोटा अमाउंट डिपॉजिट कीजिए। आप पहले आपका अकाउंट को चेक कीजिए डिपॉजिट होता है कि नहीं एसेट के अंदर हिस्ट्री में जाकर, फिर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये कंपनी का भी गलती है। तो जो भी हो, मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। आप लोग ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कोई भी बड़ा फंड डिपॉजिट या डिपॉजिट अभी मत करिएगा। मैं तो ये सलाह आपको देता हूँ, अगर आपको डिपॉजिट करने की इतना इच्छा है तो आप पहले 0.01 यूनिवर्सिटी से आपका डिपॉजिट करके देख लीजिए कि आपका एसेट में जाकर हिस्ट्री में शो होता है कि नहीं। अगर शो होता है तो आप जो आपका काम है कर सकते हैं। अगर शो नहीं होता है तो आप फिर से सेकेंड टाइम 0.01 पे डिपॉजिट कीजिए, फिर ये शो होगा, फिर ये आपका जो पेंडिंग काम है आप कर सकते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज मेरे पास आया है और बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं आपको भी ये सॉल्यूशन मैंने बता दिया। एंड प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये भी प्रॉब्लम बता दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं इसी के साथ मेरा वाणी को विराम करता हूँ। एंड थैंक यू सतीश सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मच। थैंक यू। थैंक यू अंकित भाई, धन्यवाद आपका, जो बहुत ही अच्छे बातें रखे हमारे फैमिली के बीच और बहुत ही अच्छे से अपने गाइड करते हैं हमारे प्रोफेसर फैमिली को। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। दिल की बातें मंच का तरफ से, हमारे प्रोफेसर फैमिली का तरफ से और हमारी पूरी एडमिन पेरेंट का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर आ चुका है, श्री पंडित रोशन शर्मा सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे थे, बिल्कुल मंच पर आइए सर। आपका बहुत स्वागत है सर, और राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे, जय श्री राम। मेरी बात आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। मंच पर विराजमान सभी मेंटोर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स, ट्रेजर फैमिली मेंबर्स को सुबह का प्रणाम। राधे राधे, जय श्री राम, जय माता। अंकित सर ने जो बताया वो कुछ आईडीज में हो रहा है और ये हमें कुछ आईडी में देखने को मिला है, तो अच्छी बात है। इसका एक सॉल्यूशन सर ने बताया, तो इसको सभी को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसमें इंटर कर रहे हैं या इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बिहाफ पे, अपने जिम्मेवारी पे अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट का कुछ अर्थ तो निकलना ही चाहिए। अगर डिपॉजिट का अंदर करने के बाद भी बेनिफिट ना हो तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। ऑलरेडी हम विड्रॉवल के लिए बहुत वेट कर चुके हैं, या हमें अपने थोड़ा लॉस या नुकसान से बच पाएंगे। बाकी जिन्होंने हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, कंपनी ने कल के नोटिफिकेशन में भी ये बताया है कि आप अपने अकाउंट को चेक करें। अब वो रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा जांच कर रहे हैं जिन्होंने हर एक एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, और उनको वो रिवॉर्ड्स जो है वो देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि
आज तक जितने भी सिस्टम लॉन्च हुए मार्केट में, उनका लॉन्च होना जो है कम्युनिटी के अंदर रिवार्ड बांटना जो एक मेन उनका स्ट्रेटजी रहा है, जिससे मार्केट में उनके भी इन्होंने जो भी करना है, अब ये इस लास्ट महीने में जो भी देंगे हमें विड्रॉवल रिवार्ड के रूप में, जहाँ एयर ड्रॉप के रूप में, एयर ड्रॉप में चलो टोकन ही मिलेंगे, लेकिन अगर विड्रॉवल देते हैं तो अब जो हमें देंगे, जो डायरेक्ट अगर आईडी में देते हैं चाहे विड्रॉवल के रूप में देते हैं, ये ओपन मार्केट में शो करेंगे, ताकि बाहर के लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि नोवा लॉन्च हो रहा है, इसके अंदर ऐसा था मार्केट प्लेस, NFT मार्केट प्लेस लॉन्च हो रहा है, ताकि बाहर के लोग भी इसमें इंटरेस्ट लें। क्योंकि कंपनी हमें हमारा फंड कैसे देगी, ये सभी लीडर्स हमें बताते हुए आ रहे हैं कि अपने से खुद से तो देगी नहीं, मार्केट से ही दिलवाएगी। हाँ ये है, जैसे इस समय टोकन हमारा अप डाउन कर रहा है, तो ज्यादातर टोकन को कंपनी स्टेबल ही रखती है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी कंपनी मेंटेन करके रखती है। तो कहीं ना कहीं शुरू में जो यूजर्स हर एक एक्टिविटी करते हुए आ रहे हैं, जिनका फंड ज्यादा है, या जिनको NFT 10,000 की या 20,000 की ज्यादा या बड़ी बड़ी NFT मिलेंगी, शुरू में यूजर कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं होंगे, कितने भी होंगे उनको वो जब नोवा जब लॉन्च होता है, लाइव होता है, ऑप्शन हमारा लाइव होता है, जब उसमें NFT सेल करेंगे, अगर मान लीजिए शुरू में कोई भी हमें देखने को मिले, तो यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कंपनी का, सारी कम्युनिटी को बांधे रखने की। क्योंकि चाहे कंपनी हमें विड्रॉल नहीं भी दे रही है, चाहे होता है जिन्होंने बाहर लेके रखा उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है, तो अगर NFT मार्केट प्लेस आ रहा है तो इसलिए कंपनी ने हमारा जो फंड रिलीज किया वो सारा का सारा हमारे मेन वॉलेट में डाल दिया, क्योंकि उनको पता है ये स्ट्रेटेजी किसके लिए है, NFT मार्केट प्लेस के लिए। अगर टोकन लॉन्च हो रहा होता, तो अगर NFT मार्केट प्लेस पहले नहीं आ रहा होता, तो इस समय कंपनी हमारा 20% ही हमारे मेन वॉलेट में डालती, ये बात है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में जैसी नीड है, कंपनी वैसा ही स्ट्रेटेजी अपनाएगी, वैसा ही वो वर्कआउट करेगी हमारे सामने। तो ये सारी चीजें हमने सामने देखती हुई नजर आ रही है। हाँ, अब आगे क्या होगा, इतना आपको जान लेना चाहिए कि लॉन्च हो रहा है, तो 30 जून से पहले हमारे वॉलेट में सारे लोगों के नहीं, सारी कम्युनिटी के नहीं कह सकता मैं, जिन्होंने एक्टिविटी किया उनके वॉलेट में डायरेक्ट फंड जाएगा, जो ओपन मार्केट में शो करेंगे, और नोवा और NFT मार्केट प्लेस को लॉन्च करेंगे। और उसके बाद जब सारा वर्क लाइव हो जाएगा, तो सारी कम्युनिटी को इसमें अपना फंड बढ़ाने का और NFT में बात करने का मौका मिलेगा। यही है, अगर ये चीज और पॉजिटिवली आगे बढ़ जाती है, तो हमारा मार्केट बिटकॉइन भी लॉन्च हो जाएगा जुलाई के आसपास, और फिर इस कंपनी को आगे बढ़ने में, और 2028, 30 और 32 का जो रोड प्लान है RWA का और मेटावर्स का, वो भी हमारे सामने आने को या देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। बहुत बड़ा विजन है, बस हमें पॉजिटिव अपने आप को बनाए रखना है, जुड़े रहना है इसमें। और ये समझ लीजिए, गलती से या कैसे भी परम पिता परमात्मा ने हमें, हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे तो हम इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं, चाहे नेगेटिव तरीके से चाहे पॉजिटिव तरीके से आप जहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और निकालिए और फिर देखिए होता है क्या, बहुत अच्छा होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। ये मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स भी हमें हर रोज नजर आ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी थोड़ा अलर्ट रहिए, अपने वॉलेट को चेक करते रहिए और अपने सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए, और आने वाले अच्छे भविष्य का अच्छी तरह के तरीके से खुश होकर स्वागत कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।